कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अ, एक इम्पॉर्टेंट इंडियन को अमेरिका की कस्टडी से छुड़वा के निकले हैं। और एक आप समझ लें कि और मैं बता देता हूँ वो कौन है, ऐसी बात नहीं है। मुझे थोड़ा-सा इस पे वो जिसे कहते हैं ना, ज़रा प्लॉट बिल्ड करने भारत को आप जितना भी कुछ कह दें, लेकिन ये देखिए कि भारत अपने लोगों के बारे में ओवरसीज जो उनके लोग हैं कितना एक लिहाज से स्टांस तो लेते हैं और पूरी कुव्वत के साथ उनके पीछे खड़े निखिल गुप्ता, विकास यादव, अजीत डोवल, समंत गोयल, इन सारे लोगों का नाम भारत, अमेरिका और कनाडा के रिश्तों के बीच में क्यों चल रहा है? क्या निखिल गुप्ता कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको भारत के रॉ का एक अधिकारी विकास यादव नाम का उसको सुपारी देकर गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे आतंकवादी को मरवाना चाहता? गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उनके बारे में ये था कि इंडिया की डीप स्टेट ने एक किसी ऐसे शख्स को हायर किया है, एक हिटमैन को हायर किया है टू असैसिनेट पन्नू। और उसका नाम था निखिल गुप्ता। ठीक है जी। निखिल गुप्ता जो है बहुत कम ही होता है, नजर ही कहीं नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि जयशंकर ने बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी ली है। भारत से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए एकतरफा कोशिशें फायदेमंद साबित नहीं होंगी। इट मीन्स कि अमेरिकन ने अब चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। अमेरिकन चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है इस मसले को इतना हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत अपने लोगों के लिए जी जान लगा देता है और जी जान कर मतलब लगाकर अपने जो लोग निर्दोष लोग कहीं बाहर अदर कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं उनको निकाल लाता है, उसमें चाहे फिर अमेरिका हो या फिर कतर हो। तो मैं आपको बता दूं कि निखिल गुप्ता को अमेरिका ने निर्दोष करार देते हुए उसे सम्मान के साथ वापस भारत भेज दिया है और ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान चर्चा कर रहा है कि अगर हमारा कोई आदमी होता तो अमेरिका उसे फांसी पर ही चढ़ा देता। कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तान से निकल कर आ रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि दोबारा अफ़गानिस्तान ने तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया और जिसमें कि पाकिस्तान मीडिया के फ़ौजी थे, पाकिस्तान के फ़ौजी थे, उनके जत्थे पर हमला हुआ जिसमें कि 11 उनके लोग मारे गए और 36 लोग घायल हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान बर्बाद होता जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया अब किस तरीके की चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको अगर आपको याद हो इसको आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसको पराग से एक्स्ट्राडाइट करवाया गया था। ठीक है जी। इसकी एक्स्ट्रडिशन हुई थी और इसमें जिसमें ये मेरी इतलात हैं, जो मेरे पास खबर है, इंफॉर्मेशन है, जिसकी मैं अमूमन खबरें नहीं देता होता लेकिन आई जस्ट गॉट इट एंड आई वांटेड कि इस पे थोड़ा सा मैं कमेंट करूं। मैं खबरें देता नहीं, मैं एनालिसिस करता हूं ज़्यादातर, लेकिन मुझे ये कहीं से पता चला तो मैंने कहा चले लेट्स डू इट। अब हुआ ये है कि ये जो पन्नू है इसके कत्ल में ये शख्स इन्वॉल्व था। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर पूरी एक स्टोरी की, सारा कुछ किया और उसके बाद इंडियंस जो हैं वो बड़े अलर्ट हो गए, क्योंकि कनाडा के अंदर भी एक इस तरह की स्टोरी जो थी वो निकली। जस्टिस डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव हो गया। जब कनाडा के अंदर निजर का कत्ल हुआ तो कैनेडियंस बोल पड़े, तो इंडियंस ने बड़ी टफ लाइन ली कनाडा के ऊपर। लेकिन जैसे ही अमेरिका भी बोल पड़ा और अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट बोल पड़ा, ठीक है जी, और जस्टिस डिपार्टमेंट बोल पड़ा तो हम इंडियंस को समझ लग गई कि ये बेसिकली अमेरिकन एंड कैनेडियंस जो हैं दे बोथ नो द इंटायर स्टोरी और हमें बेसिकली इस पोजीशन में रखा गया। मैं एक दफ़ा एक इंडियन सहाफ़ी से ये पूछा, मैंने कहा आप लोगों की क्या वर्जन है या आप लोग क्या समझते हैं कि क्या सोच रहा था अमेरिकन्स, क्या सोच रहे थे? तो वो कह रहे थे कि हमें नहीं था अंदाज़ा कि अमेरिकन्स एंड कैनेडियंस दे आर वर्किंग इन कनेक्शन एंड दे वर क्लोजली मॉनिटरिंग एंड दे न्यू कि ये जो कुछ है इसका दोनों को पता था। हमें ये था कि सिर्फ कैनेडियंस को ही पता है। लेकिन बाद में जब अमेरिकन्स बोले, देखिए अमेरिका का जब जस्टिस डिपार्टमेंट बोल पड़े, अमेरिका का जब स्टेट डिपार्टमेंट बोल पड़े और ये चीज़ें हों तो कोई मजाक तो नहीं है। अब ये जो निखिल गुप्ता जो है इसकी उम्र 53 ईयर्स थी, इंडियन नेशनल था, चेक रिपब्लिक में इसको डिटेन कर लिया गया था
और फिर चेक रिपब्लिक और यूएसए की आपस में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी थी, और देन वो निकल गए। सुनने में आया कि डॉक्टर जयशंकर निखिल गुप्ता को लेके चले गए, और डॉक्टर जयशंकर ने अपने डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दौर में मैंने आपको एक चीज़ कही थी, मैंने कहा यार डॉक्टर जयशंकर ऐसे आता नहीं है, ऐसे जाता नहीं है। उन्होंने एक मुलाकात की स्टेट डिपार्टमेंट से, स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई पिक्चर जारी नहीं की। आपको पता है, देयर वाज नो पिक्चर विच वाज रिलीज्ड। ठीक है जी, स्टेट डिपार्टमेंट ने किसी किस्म की कोई पिक्चर जारी नहीं की इन जयशंकर की एंड उसकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की। जब पिक्चर जारी नहीं हुई और जयशंकर ने सिर्फ अकेले ट्वीट किया, तो मैं इसको 2-3 दिन देखता रहा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। देन मुझे मुझे समझ ना आई कि ये हो नहीं सकता कि अमेरिकन अमूमन इसके ऊपर कमेंट ना करें। बहरहाल उन्होंने कमेंट नहीं किया जो जब तक लास्ट टाइम मैं देख रहा था। फिर क्या हुआ कि उनकी नए एनएसए से भी मुलाकात हुई। तो मेरा ख्याल है कि जयशंकर ने बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी ली है, और जो उनको छुड़ा के ले गया, बिकॉज उनको पता था जयशंकर को कि अगर अगर ये मसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आ जाता है, ये मसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आ जाता है, तो फिर एक नए सिरे से सारा कुछ करना पड़ेगा। जो मुझे समझ आती है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज। सो उन्होंने कहा कि ट्रंप से जब बात करेंगे, उसका एनएसए होगा, उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, उसका जस्टिस डिपार्टमेंट होगा, उसके अटॉर्नी जनरल होंगे, तो वो एक नई चीज़ है। इनको तो ये जारी बात है, इसमें एक चीज़ थी। सो बहरहाल इफ़ दिस इज़ द स्टोरी जो मेरे तक मुझे पहुंची है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो ये स्टोरी बड़ी सीधी सी है और क्लियर सी है कि जयशंकर ने बेसिकली कामयाबी ली है, और कामयाबी ये ली है कि भाई एक वो बंदा जिसको जो दैट वाज इन्वॉल्व्ड, इट मीन्स कि अमेरिकन ने अब चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। अमेरिकन चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है इस मसले को इतना लंबा चौड़ा उछालना। ठीक है, अगर हमने इस मसले को उछाला तो ये इट कुड बी अ प्रॉब्लम। सो ये आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अमेरिकन लुकिंग इंडिया इन अ बिगर पिक्चर। अमेरिका समझता है कि इंडिया को बड़ी जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक चीज़ जो है ये एक जिसे कहते हैं ना कि वो अगर अमेरिका और इंडिया इस चीज़ में कन्फाइन हो गए और इन इश्यूज पे डिस्कस करते रहे, तो इंडियंस माइट हैव सेड दिस कि भाई अगर ये आप इन चीज़ों पे डिस्कस करते रहे, तो बेसिकली इसके ऊपर स्पेस जो है और लोग इसके ऊपर बहुत कमेंट करेंगे।